प्रिय साथियों, आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस की व्याख्या के क्रम में 15वां भाग बना रहे हैं और जिसमें मेरे एक YouTube दर्शक ने मुझसे प्रश्न किया है कि मेरी बात पर मेरे साथी, सहयोगी, सहकर्मी, मेरा बॉस, मेरे सबऑर्डिनेट्स या कोई रिश्तेदार या कोई अन्य स्टेक होल्डर विश्वास क्यों नहीं करते? क्या रामचरितमानस में से कोई उदाहरण लेकर मुझे समझा सकते हैं? हाँ, अवश्य। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। रामचरितमानस में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें आप दूसरों का विश्वास कैसे जीते हैं, लेकिन मैं एक सबसे प्रमुख उदाहरण के साथ यह बात सभी को समझाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में हमारे जीवन की हर समस्या का हल है। और यहाँ जब माता सीता विषम परिस्थितियों में थी तो हनुमान जी ने उनका विश्वास कैसे जीता, इस विश्वास से आज इस उदाहरण की पुष्टि करते हैं। जब लंका का राजा रावण माता सीता को चुराकर लंका ले गया और वहां अशोक वाटिका में रख दिया और उनको तरह तरह के भय, तरह तरह के डर दिखाने लगा, और उसी बीच में हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंच गए और वो पेड़ों में छुपे हुए थे। तो वह अपने मन में यह विचार कर रहे थे कि मैं यदि माता सीता के सामने सीधा जाऊंगा और इन परिस्थितियों में जिनमें रावण का डर, माता सीता के डर दिमाग में बैठा हुआ है, तो शायद मैं मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी तो जो मेरे आने का यहाँ उपक्रम है, मेरे आने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वह डिफीट हो जाएगा। इसीलिए मुझे उनके सामने किस रूप में जाया जाए ताकि मैं उनके विश्वास को जीत सकूं और किन परिस्थितियों का निर्माण यहाँ किया जाए। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत अच्छे से हमें समझाने के लिए लिखा है। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा, बहुविध खल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ पर छुपकर यह सब सीन देख रहे हैं कि रावण आता है और अपने साथ में अपनी पटरानी मंदोदरी को भी लाता है। वहां उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए, अपने महल ले जाने के लिए सीता जी को तरह तरह से समझाता है, अपने कई रूप दिखाता है, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है, और वह यहाँ तक भी कह देता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम यहाँ तक सुनो कि मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा और मंदोदरी आदि को भी रानी बना दूंगा। इसी क्रम में भगवान श्री राम द्वारा भेजे गए दूत हनुमान जी के मन में बहुत सारा गुस्सा आता है, लेकिन वे अपने गुस्से को संभालते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं कैसे माता सीता की मदद करूं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तो वहां बाबा तुलसीदास जी ने उसका उत्तर भी दिया है। देखिए, परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए हमें धैर्य और शौर्य दोनों को संभाल कर रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखा है? सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तना कह नीत बुझावा, कहे से सकल निश्चर ही बुलाई, सीतई बहु ब्रद त्रास जाई, मासु दिवस मो कहान माना, तो मैं मारे बिकाड़े कृपाना। तो यहाँ रावण तरह तरह के साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाकर और
सीता जी को समझाता है, सीता जी नहीं मानती है तो वह मारने के लिए दौड़ता है। तो यहाँ मैं तना कहे नीत भुजावा, तो जो रावण की पत्नी है, जो माय राजा की बेटी है, जिसका नाम मंदोदरी है, वह रावण का हाथ पकड़कर खींचती है और उसे समझाती है कि यह उचित नहीं है। तब रावण कहता है कि यदि तुमने 1 महीने में भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं आकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तो कितनी विषम परिस्थितियों में यहाँ सीता जी हैं और हनुमान जी पेड़ पर बैठे यह सब देख रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में किसी का विश्वास जीतना, जो प्रश्नकर्ता ने यहाँ बात कही है, उनसे तो विषम परिस्थिति है नहीं, तो वह अपनी बात को यहाँ कैसे समझा पाए, उनके उत्तर देने की बात बाबा तुलसीदास उपक्रम बनाते हैं, कैसे परिस्थितियां निर्मित करते हैं। हमें भी अपने जीवन में उन चीजों को सीखना चाहिए। तो क्या लिखा, त्रजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबहों बोल सुनाए से सपना, सीत ही से करऊ हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो बाबा तुलसीदास जी ने वहां थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा सा एक विशेष उपक्रम तैयार किया। त्रजटा नाम की एक राक्षसी है जो भगवान श्री राम के चरणों में, जिसकी थोड़ी सी लगन है, वह कहती है कि मैंने रात को एक सपना देखा है और एक लंका में वानर आ गया है और जिसने अपने शत्रु की, जो रावण की सेना है, उस सबको मार डाला है। तो हनुमान जी को यहाँ अपने ऊपर भी संदेह हुआ कि कहीं इस नारी को तो नहीं पता चल गया है कि मैं यहाँ लंका में आया हूं, क्योंकि वो छुपकर लंका में प्रवेश किए थे। लंकनी वाला कांड यहाँ सबने देखा है। और वह माता सीता को थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए यह कथा सुनाती है। तो हनुमान जी के मन में और शंका बढ़ गई, तो उनको और विचार करना पड़ा कि यदि मैं इस रूप में जाऊंगा तो सीता जी मुझे विश्वास नहीं करेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे रावण का भेजा हुआ ही कोई राक्षसों का रूप बदल कर बना हुआ वानर समझकर मेरा तिरस्कार कर दें, मेरा निरादर कर दें, मेरी बात को ना माने। तो यह सब करते करते उन्होंने उस सब सीन को देखा और जब सब चले गए तब उन्होंने ऊपर से अपनी मुद्रिका जो रामचंद्र जी ने दी थी वो नीचे सीता जी के सामने गिरा दी। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा है, तो परिस्थितियां हम कैसे विश्वास जीतने के लिए निर्मित करें वो यहाँ समझाने की कोशिश है। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए हो। तो उन्होंने जैसे ही मुद्रिका डाली तो उन्होंने, माता सीता ने उसको मुद्रिका नहीं, उन्होंने अंगारे का टुकड़ा समझ करके कि शायद मेरे लिए किसी ने अग्नि की व्यवस्था की है, तो उसको देखा, तब उन्होंने उसको पहचाना, तब उन्हें लगा कि यह तो मुद्रिका है। तो यहाँ जो परिस्थिति बनाने का क्रम है वह देखिएगा, बाबा तुलसीदास जी की लेखनी और हनुमान जी का कमाल। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिदव मुद्री पहचानी, हरस विराद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अच रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तो यहाँ रामचंद्र जी ने पहले एक परिवेश बनाया, एक दृश्य बनाया कि माता सीता ने उस मुद्रिका को देखा जिस पर श्री राम का नाम लिखा हुआ है, उस मुद्री को पहचाना, उनको बड़ी खुशी हुई। तो जो विषाद में थी, जो दुख में थी, जो कष्ट में थी, तो पहले उनको उन्होंने नॉर्मलाइज करने के लिए उनको थोड़ा सा सुख दिया और फिर उन्होंने रामचंद्र जी
का जैसे ही वो मन में विचार करने लगी कि ये तो मेरे प्रियतम श्री राम की अंगूठी है जो मैंने उनको दी थी, तो हनुमान जी ने वहां रामचंद्र जी के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया, उनको गाना शुरू कर दिया। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई, श्री नामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तो यहाँ हनुमान जी ने क्या काम किया, विश्वास जीतने के लिए जो उपक्रम करना होता है वो सारे किए। सबसे पहले रामचंद्र जी के गुणों का बखान, तो सीता जी को लगा कि यहाँ कोई राम भक्त है। और दूसरा, कथा भी पूरी, बीच बीच में नहीं, जो डेटा कलेक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है वह पूरी उन्होंने आदि से अंत तक की सारी कथा सुनाई। तो सीता जी को लगा कि हाँ, यह कोई प्रभु श्री राम को जानता है। तब वह कहती हैं कि कौन है जो इस कथा को कह रहा है, वो सामने क्यों नहीं आता। तो यहाँ जो परिस्थितियां अपने फेवर में करने का, अपनी बात मनवाने का, दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का है, तो वह यह है कि पहले दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को केयर कीजिए, तब अपनी बात कहिए। तो हनुमान जी यहाँ फिर नीचे उतर कर आते हैं और अपनी बात पूरी कहते हैं। तब हनुमंत निकट चल गयौ, फिर बैठी मन विस्मय भयौ, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कह सहदानी, नर बानर संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। तो हनुमान जी यह सुनकर कि मुझे राम के गुणों का बखान कौन कौन गा रहा है सामने आओ, तब हनुमान जी नीचे उतरते हैं और फिर जहां सीता जी बैठी हैं वहां जाते हैं। और जाते ही सबसे पहला प्रणाम कर कहते हैं कि माता, मैं राम जी का दूत हूं और मैं शपथ करुणा निधान की। तो उन्होंने वहां उस शब्दावली का प्रयोग किया, उस डेटा को लगाया जिसको माता सीता के अलावा बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी कथा में भगवान श्री राम को करुणा निधान कहा था। तो उन्होंने जब वहां उस शब्द को किया, तो जब भी हम दूसरे का विश्वास करें तो विश्वास जीतने की कोशिश करें, तो उन शब्दों का, उन डेटाओं का, उन इंफॉर्मेशंस की बात करें जिन पर उनका पहले से विश्वास है, तब आपका विश्वास उन पर अडिग बनेगा। तो उन्होंने वहां यह बात कहकर उस पर मोहर लगा दी कि मैं भगवान श्री राम का ही दूत हूं और यह मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं, और उन्होंने मुझे यह कहकर दिया कि ये मेरी सहदायनी को, जो मेरी भारियां हैं उनको देना। तो यह सुनकर उनके मन में, माता सीता के मन में फिर एक प्रश्न पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि नर और बानर का, क्योंकि तब तक सीता का हरण हुआ था, तब तक सुग्रीव और श्री राम की मित्रता नहीं हुई थी, हनुमान जी का पता नहीं था। तो उन्होंने वहां वह प्रश्न भी किया कि नर और वानर की दोस्ती कैसे हुई। तब हनुमान जी ने पूरी कथा उन्हें बाली के मरण की, सुग्रीव के दोस्ती की, तारा और अंगद के चरित्र चित्रण की पूरी कथा सुनाई, जो श्री राम जी के गुणों से मेल करती थी। तब यहां माता सीता ने क्या कहा, कप के बचन से प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तो वानर के, श्री हनुमान जी के वचन सुनकर, क्योंकि उन्होंने जो डेटा दिया, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी, जो उन्होंने सीन बनाया, वह माता सीता के मन में पूरी तरह विश्वास जगाने में सफल हो गया। और फिर उन्होंने अपनी पूरी बात हनुमान जी को बताई। आगे का बड़ा लंबा क्रम है, उसे कभी और बात करेंगे। तो यहाँ हनुमान जी ने जो आगे की बातें कही हैं, उन बातों को समझने के लिए
हमें विश्वास जीतने के लिए जो बातों की आवश्यकता है वह आपने इस क्रम में देखी। और जब माता सीता को विश्वास हो गया तो उन्होंने क्या कहा, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। उन्होंने उनकी बात को ही नहीं माना, हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया, और आशीर्वाद भी कितना बड़ा। देखिए, विश्वास जीतने के बाद आदमी सर्वस्व लुटा देता है। तो यह जो प्रश्न किया गया है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं, विश्वास करता नहीं, आप इन चीजों को समझिए कि गलती कहाँ हो रही है। यहाँ माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, हो तात बलशील निदाना, अजर अमर गुण निध सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छो। कि तुम अजर भी हो, अमर भी रहो, और गुणों की खान बनो बेटा, और भगवान श्री राम तुमसे इतना प्रेम करें कि तुम पर कभी भी गुस्सा ना हो। करहु प्रभु करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माता सीता का यह आशीर्वाद सुनकर भगवान हनुमान जी तो प्रेम से नाचने लगे, बिल्कुल खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और बार बार नायेसी पद सीसा, बोला वचन जोर कर सीसा, कि वो बार बार अपने सर को नवाकर उनके पैरों को, चरणों में नमस्कार करने लगे, और बोले कि अब कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्या था। कि मैं महान हो गया, मेरा जीवन कृत्य हो गया, मैं अपने काम में सफल हो गया, और आपका आशीष तो अमोघ है, यह संसार, संपूर्ण संसार अच्छी तरह जानता है। तो यदि हमें किसी का विश्वास जीतना हो तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तब हम, जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम का दूत बनकर माता सीता का विषम से विषमतम परिस्थितियों में विश्वास जीता, उस तरह हम भी जीत सकते हैं। क्या करना है हमें? नंबर 1, हम जो भी कार्य करें वह उत्साह से, प्रेम से, उमंग से और जल्दी से करें, उनमें ज्यादा सोच विचार न करें। इसका मतलब यह हुआ कि आप मौके की तलाश में रहें और मौका मिलते ही अपनी बात कहें और दूसरों को मनवाएं। नंबर 2, हम ईमानदार रहें, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, आपका पास्ट का रिकॉर्ड खराब ना हो। यदि जिन लोगों का पास्ट का रिकॉर्ड, भूतकाल का इतिहास खराब है, वह वर्तमान में ठीक भी करे तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए आपके जीवन में कथनी और करनी के बीच निरंतरता, सततता बनी रहनी चाहिए। कभी भी जीवन में गलती से भी कहीं यह काम ना हो कि आप अपने विश्वास को या दूसरे के विश्वास को तोड़ दें। नंबर 3, दूसरों को दोष देना बंद करें, परिस्थितियों को दोष देना बंद करें, भाग्य को दोष देना बंद करें। यदि जीवन में कोई विषम परिस्थिति बनी है तो उसका डटकर मुकाबला करें, और उसमें भगवान का नाम लेकर, अपने पर आत्मविश्वास रखकर, अपनी असीमित क्षमताओं का विकास कर उसका मुकाबला करें। नंबर 4, प्रयास लगातार हो, एक बार फेल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ। नंबर 5 बात करते हैं, अपने विचारों और शब्दों को मेल खाने दें। जैसे विचार हो वैसे ही शब्द हो। ये नहीं कि आपकी बॉडी कुछ कह रही है और आपका मुंह कुछ कह रहा है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों की आंखें बोलती हैं, बहुत सारे लोगों की चाल बोलती है, बहुत सारे लोगों के बात करने का जो अंदाज है वो बॉडी में हाव भाव बोलते हैं। तो लोग कैसे विश्वास कर लें? उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नंबर 6 है, गलत शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। आपका इतिहास ऐसा हो कि आपकी बात सुनते ही लोगों को लगे कि हाँ, यह बात निश्चित तौर पर सत्य है। नंबर 8, जीवन में खुलापन हो, हर चीज को आप छुपा करके ना करें। हर चीज में जो आज डिप्लोमेसी और कूटनीति की बात करते हैं लोग बाग, वह सब छलावा है। हो सकता है कि
राष्ट्र के स्तर पर कोई बातें ऐसी हो सकती हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जीवन में खुलापन रखें, अपने जीवन को खुली किताब बनाएं। बहुत ज्यादा छुपकर अल्टीरियर मोटिव के साथ बात करना, यह जीवन में विश्वास को खो देती है। नंबर 8 बात करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करें। यदि आपको दूसरों का विश्वास जीतना है तो उनके कार्यों की, उनकी गतिविधियों की, उनके खान पान की, उनके रहन सहन की, उनकी सोच की प्रशंसा करें। नंबर 8, अपनी ताकत और सीमाओं को जाना। हनुमान जी तो 8 सिद्धि 9 निधि के ज्ञाता हैं, तो हम अपनी कैपेसिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी जानकारी लोगों से बात करें। बहुत सारे लोग जब अपनी औकात के बाहर बात कर देते हैं, जिनको संभव नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को विश्वास कहाँ से होगा। तो हम अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी सीमाओं को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी एबिलिटी को समझकर ही बात करें। नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी गलती जहां हो वहां दूसरे के कहने से पहले उसे स्वीकार करें, तो हर व्यक्ति आपकी बात को मानेगा। मैं आशा करता हूं कि आज जो प्रश्न मेरे YouTube देखने वाले दर्शक ने किया है, मैंने रामचरितमानस के मोतियों में से एक मोती निकालकर समझाने की कोशिश की है कि दूसरों का विश्वास कैसे जीता जा सकता है। मुझे आशा है कि आप सबको यह जानकर अच्छा लगेगा। यह बात अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाइए कि रामचरितमानस में जीवन की हर समस्या का उत्तर है। हम उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़ना नहीं चाहते, केवल भक्ति भाव से पढ़ते हैं। यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि रामचरितमानस हमारे जीवन का मैनुअल है, जीवन जीने की कला सिखाती है। आज इतना ही, इस आशा के साथ कि आप हमें नए प्रश्न लिखेंगे या अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे। फिर शीघ्र